हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली ऑनगोइंग जो इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप के साथ जो खालिस्तान इशू जो है। तो यहाँ पे देखिए, भारत के गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। मेन अगर देखा जाए 19 सितंबर से, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्यों ये सिचुएशन आन पड़ी है यहाँ पे। मेनली देखिए, खालिस्तान मूवमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ हो रही है कनाडा में, अभी से नहीं काफ़ी सालों से। रिसेंट कुछ हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए कि अभी इसके वजह से जो है ट्रूडो गवर्नमेंट जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से जो है सपोर्ट कर रही है खालिस्तानी इस मूवमेंट को। इसके वजह से जो है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में कैसा इफेक्ट पड़ सकता है और इसके वे फॉरवर्ड कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, आपके GS 2 पेपर के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया और कनाडा के जो दोनों ही देशों के जो रिलेशन है थोड़ी सी तनावपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पे ये एक्चुअली थोड़ी सी ट्रिगर की 19 सितंबर से क्यों की गई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली खालिस्तान एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से यहाँ पे दोनों ही देशों के रिलेशन में कुछ तनाव आ चुकी है यहाँ पे। तो देखिए, मेन बात क्या हुई कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, तो उनका यहाँ पे क्लेम है कि जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिसको इंडिया ने टेररिस्ट घोषित किया है, हरदीप सिंह निज्जर, तो एक्चुअली उनकी हत्या की गई। और मिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि इस हत्या में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। लेकिन देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कंप्लीटली खारिज की है। कुछ भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट इंडिया ने यहाँ पे क्लेम किया है कि कनाडा ने ही ऐसे खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको शेल्टर देके रखा हुआ है, और कुछ ताज़ा जानकारी भी है यहाँ पे है। तो इन रिटर्न यहाँ पे देखिए, जब G20 समिट हुई थी, काफ़ी टॉपिक के ऊपर बात हुई, तो उसके बाद से ही ये जो है मामला एक्चुअली फोकस में है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कनाडा के मैप के बारे में थोड़ा सा आपको जानना भी चाहिए। यहाँ पे कनाडा के इशू हो रही है, आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया कनाडा का जो मैप है, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यहाँ पे। तो वेस्ट साइड में आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन है, और नीचे जो है यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है दुनिया का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। तो आप देख सकते हैं ओटावा जो कनाडा का राजधानी है, यहाँ पे अलग अलग जो मेन सिटीज़ जो है, वैंकूवर, यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सस्काचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो, यूकोन, ऐसे क्यूबेक, फ्रेंच ओरिजिन एक टेरिटोरी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जो ईस्टर्न पार्ट में जो लेब्राडोर सी, उसके बाद जो है अटलांटिक ओशन आती है, और ऊपर जो है काफ़ी जो एक बड़ा एरिया जो है ग्रीनलैंड, आप देख सकते हैं दुनिया का लार्जेस्ट जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, बहुत ही क्लोज है कनाडा के साथ। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन जो कनाडा की ये साउथर्न एरिया जो है, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सस्काचुआन, इसी एरिया में रहता है। थोड़ी सी गर्मी भी आती है यहाँ पे इसीलिए। तो मेनली देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में अगर आप देखेंगे कि 19 सितंबर 2023 को जो है इंडिया ने एक कैनेडियन डिप्लोमेट जो है, एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट, उनको एक्सपेल किया है। यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं यहाँ पे, और उनको कहा है कि विद इन फ्यू डेज इंडिया छोड़ने की बात की गई है यहाँ पे। तो ये बिकॉज कनाडा के जो एक्चुअली डिप्लोमेट्स इंडिया के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, उसके लिए ये स्टेप लिया गया है। दूसरा, अगर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इंडियन नेशनल्स, तो यहाँ पे जो काफ़ी सतर्क रहने की बात की गई है यहाँ पे, कि बहुत सारे ऐसे एंटी इंडियन प्रोटेस्ट हो रही है या फिर एंटी इंडियन एजेंडा से अलग रहने की बात की गई है यहाँ पे। तो आप पूरा जो यहाँ पे टॉपिक इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ स्टेप्स भी इंडिया ने यहाँ पे ली है। तो बात करेंगे यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट। देखिए, खालिस्तान मूवमेंट ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके हिस्ट्री पे हम नहीं जा रहे, बिकॉज इसको अगर डिस्कस करना हो तो एक अलग ही वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक आइडिया के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो ये खालिस्तान मूवमेंट क्या मांगती है कि एक सेपरेट सोवरेन सिख स्टेट, जो प्रेजेंट डे पंजाब और इंडिया पाकिस्तान जो है, दोनों ही देशों में एक्चुअली टुकड़े हो गए पंजाब के,
तो उनको मिला के एक देश बनाने की उनके डिमांड है यहाँ पे। तो ये डिमांड जो है बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। 1970s 80s में भी काफ़ी सारे इंसर्जेंसी जो पंजाब में देखने को मिले, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा वहाँ पे लोगों को। और एक्चुअली इस मूवमेंट की वजह से, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई थी, और इस मूवमेंट को एक्चुअली क्रश किया गया था भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद जो है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986-88 में। देखिए, लेकिन इसके बाद जो है सिख पॉपुलेशन को काफ़ी सारे सिंपैथी भी मिली यहाँ पे, और एक्चुअली जो डायस्पोरा इंडिया के बाहर है, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी सारे सिंपैथी मिली, और ग्रेजुअली जो है ये मूवमेंट और भी स्ट्रांग होती चली गई। तो इतना आप समझ लेंगे तो काफ़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन है यहाँ पे, तो पंजाब जो है यहाँ पे, भारत का जो पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब, इन दोनों को ही मिला के एक आइलैंड नेशन बनाने की मांग आ रही है काफ़ी डिकेड से, जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो एक्चुअली आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो ये एक डिमांड है कि एक भारत के ही टुकड़े करके एक देश बनाने की मांग आ रही है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा कि जितने भी सिख है वो भारत की जो है अखंडता जो है, यानी कि जो इंटीग्रिटी को ही सपोर्ट करती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेन क्या है कि ये खालिस्तानी जो है ये एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट तरीके से भारत को तोड़ना चाहती है, लेकिन हर सिख जो है खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। कुछ ही चुनिंदा जो लोग हैं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है अब्रॉड से, स्पेशली कनाडा, यूके, यूएसए, वहाँ से ज़्यादा हो रही है। मेनली देखिए कुछ एंटी इंडियन एक्टिविटी रिसेंटली अगर देखा जाए, ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी पैरेड जो जून 2023 में सेलिब्रेट किया गया था एक्चुअली ब्रैम्पटन ओंटारियो में, एक जो प्रोविंस है वहाँ पे। तो मेनली देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए देखिए अब किस तरीके से यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो जगहों पे इसको सेलिब्रेट भी किया गया, उसके इमेजेस भी अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 में, तो सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा एक मोटो है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक रेफरेंडम किया था यहाँ पे ब्रैम्पटन में ही, और काफ़ी सारे वहाँ पे सपोर्ट भी उनको मिले हैं। देन सांझ सवेरा मैगजीन जो है यहाँ पे 2002 में एक टोरंटो बेस्ड पंजाबी लैंग्वेज वीकली मैगजीन है सांझ सवेरा। तो इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है एक्चुअली उसको सेलिब्रेट किया गया था, उनके मर्डर को, और उसको ग्लोरीफाई किया गया था कि ये बहुत ही अच्छा काम है। ऐसा कुछ चीज़ें जो है एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ वहाँ पे अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो एक चीज़ देखें कि ट्रूडो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब भी बैसाखी होती है तो वहाँ पे बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत एक पवित्र महीना होता है वहाँ पे। तो उस दौरान जो है पूरे सड़कों में कनाडा में जो है लाखों सिख भाई बंधु जो है वहाँ पे आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन देखिए कनाडा के गवर्नमेंट को यही लगता है कि जितने भी सिख लोग आ रहे हैं ये सारे खालिस्तानी सपोर्टर हैं, वो एक्चुअली बैसाखी को सपोर्ट करने आते हैं, बैसाखी को सेलिब्रेट करने आते हैं। लेकिन ये थोड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ट्रूडो गवर्नमेंट की। ट्रूडो गवर्नमेंट सोचती है कि ये लाखों लोग जो है ये खालिस्तानी सपोर्टर हैं, यही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कनाडा में, ये एक सोर्स है विकिपीडिया में कि कितने पॉपुलेशन है, तो ब्रिटिश कोलंबिया सबसे ज़्यादा जो पंजाबी सिख लोगों की पॉपुलेशन, देन ओंटारियो, एल्बर्टा, मैनीटोबा, क्यूबेक, सस्कचुअन, नोवा स्कोचिया, एडवर्ड आइलैंड, यहाँ पे थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन मेनली ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे वैंकूवर आती है जगह, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर देखा जाए कनाडा जो है भारत के बाद जो है सिख लोगों की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और टोटल कनाडा के पॉपुलेशन का 2% सिर्फ ये सिख पॉपुलेशन ही है। लगभग 8 लाख पॉपुलेशन वहाँ पे सिख लोग मौजूद है। तो ये वही लोग हैं जिनके पास एक्चुअली कनाडा के सिटीजनशिप है, और कितने लाखों लोग हैं जो सिटीजनशिप अभी मिले भी नहीं है उनको। लेकिन सिटीजनशिप जो मिले हैं यानी कि कनाडा के सिटीजन जो सिख लोग हैं लगभग 8 लाख से ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे जो अर्शदीप सिंह गिल जो है, उनको जो है अर्श दल्ला भी बोला जाता है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी कनाडा में ही रह रहे हैं ओपनली। और 2019 में एक्चुअली जब कनाडा के फेडरल इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि जस्टिन ट्रूडो जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उनको एक्चुअली 157
वोट मिले थे, उन लोग को सरकार बनाने के लिए एक्चुअली 170 वोट चाहिए था, तो 13 वोट की शॉर्टेज हुई वहाँ पे। तो इसके वजह से उनको कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो उन्होंने फॉर्म किया था, जगमीत सिंह धलीवाल जो है उनके जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, जो बेसिकली एक प्रो खालिस्तानी लीडर है यहाँ पे। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे अगर जस्टिन ट्रूडो वो अगर खालिस्तान के अगेंस्ट चली जाए तो वो उनके पॉलिटिकली जो है उनके लिए जो है करेक्ट नहीं होगा, तो उनको मजबूरन जो है यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ा है, ताकि वो अपने पॉलिटिकल जो कोalition जो पार्टनर है उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर देखिए इतना एक बड़ा जो पॉपुलेशन उनके खिलाफ अगर चले गए यहाँ पे तो अफेक्ट कर सकता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सारे सिख जो है खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और ये खालिस्तान की जो मांग हो रही है ये इंडिया से नहीं हो रही है, ये इंडिया के बाहर से अलग अलग जगहों से उन लोग को सोर्सेज से पैसे मिल रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे आइडियोलॉजीज भी, अलग अलग बुक्स या फिर अलग अलग आर्टिकल छपते रहते हैं। तो ये जो है भारत को तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ को आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सिख लोग नहीं चाहते हैं, जो भी कनाडा में रह रहे हैं उन लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो है ये खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, और उन लोग को एक्चुअली आउटसाइड सपोर्ट भी मिल रही है। और यहाँ पे अभी देखिए कि कनाडा की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। तो मेनली इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी एम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए हो सकती है यहाँ पे, ट्रेड और इकोनॉमी में जो है दोनों ही देशों की बहुत ही नॉर्मल सी एक रिलेशन है यहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में। भारत से स्टूडेंट जो जाते रहते हैं, इमिग्रेंट्स जाते रहते हैं यहाँ पे, तो दोनों ही देशों के बीच में बहुत हेल्दी रिलेशन है, लेकिन ये अफेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो बाद में क्या हो सकता है कि जो पीपल टू पीपल इम्पैक्ट, जो बहुत सारे पंजाबी लोगों के भाई बंधु जो है कनाडा में रहते हैं, वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा यहाँ पे, या फिर पोटेंशियल ट्रेवल उसमें डिस्ट्रप्शंस आ सकती है यहाँ पे, इमिग्रेशन पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म बायलैटरल कोऑपरेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन देखिए ये जो है खालिस्तान जो इशू है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो पंजाब स्टेट को मिला के एक देश बनानी है, एक आइलैंड कंट्री बनानी है, ये कम्प्लीटली एक भारत को तोड़ने की ही बात की जा रही है, जो कभी भी कोई भी देखिए देशवासी नहीं चाहेगा ये। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पंजाब के, ताकि सारे लोगों को पंजाब में प्रॉपर रिसोर्सेस मिल सके, अपॉर्चुनिटीज या बेनिफिट उनको मिल सके। गवर्नमेंट को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा होती रहती है बिकॉज ऑफ द गोल्डन क्रेसेंट जो है यहाँ पे, उसके वजह से, देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, उसको एड्रेस करके उसको आगे बढ़ाना होगा यहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट को जस्टिस जो एंश्योर करना होगा, काफ़ी सारे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई थी खालिस्तान मूवमेंट की वजह से यहाँ पे, तो उसको भी एड्रेस करनी होगी यहाँ पे, उसको जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करने होंगे। और देखिए कनाडा और भारत की दोनों ही देशों को यहाँ पे कम्युनिकेशन करनी होगी अलग अलग लेवल पे, किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है। दोनों ही देश अपने कंसर्न और ग्रेवियंसेस को ओपनली बात करके यहाँ पे डायलॉग करे या फिर मिनिस्ट्री लेवल टॉक करके यहाँ पे बात कर सकती है। तो मेनली देखिए जब भी ऐसा इशू आता है कि भारत को तोड़ना है तो यही खालिस्तान का एक डिमांड है, लेकिन कोई भी भारत के जो सिटीजन है, भारत के ओरिजिन के लोग, चाहे वो कहीं पे भी हो, सिख, गुजराती, बंगाली, तमिल, कहीं कोई भी हो, यहाँ पे भारत के टुकड़ा कभी भी नहीं चाहेंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द खालिस्तान का जो इफेक्ट दो इंडिया और कनाडा के रिलेशन में आ रहा है। देखिए ऐसे टॉपिक की एनालिसिस आपको अलग अलग डायमेंशन में भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ही डायमेंशन को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आने वाले टाइम में ऐसे और भी न्यूज़ आती रहेंगी, डेफिनेटली हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एन्जॉय योर संडे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।